तू नहीं जानता है, तू हमसे माखन मांग रहा है। अब इस घर में लाला तुझे माखन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मैया बोली कि यशोदा यशोदा मां बोली है लाला इस माखन मिश्री से अब भेंट नहीं होगी। बोले हाँ, तेरे बाबा बधे कहीं होंगे, तेरी मां कहीं होगी। कन्हैया बोले मां पागल हो गई। अरे कौन है वो कमीन जो हमारी मां की आंखों में आंसू आए? मैया अरे पुत्र तो वो होता है जो माता पिता की सेवा करे, जिसके प्रभाव से ऊधम हो, ऐसे प्रभाव से साँझ भली, जिस बेटा के सामने मारो बे, ऐसे बेटा से पांच भली। एक मां मेहनत मजूरी करके 4 बच्चों को पाल लेती है। एक मां मेहनत करके मुसीबत झेल करके 4 बच्चों को पाल लेती है। और जब 4 बच्चे ये कहते हैं कि 1 महीना मां को मैं रखूंगा, 1 महीना वो रखेगा, उस दिन माता पिता को दुख होता है कि धन्य है ऐसी संतान के लिए। और एक बात और बताऊं, जो बच्चा ये कहे कि 1 महीना माता पिता को मैं रखूंगा, 1 महीना छोटा वाला रखे, 1 महीना बड़ा वाला रखे, जिसने जीवन में कभी भी अपने माता पिता को दुखी रखा, सेवा नहीं कर पाई, वो कभी बच्चा सुखी रह ही नहीं सकता, कभी सुखी नहीं रह सकता। एक बड़ी बूढ़ी मां थी, अकेलो ही बेटा तो बाप है, और मां ने अपने बेटा को इतना पढ़ाया कि एक दिन वो नौकरी में लग गया। और जब नौकरी में लग गया तो उसकी बड़े घर से, अच्छे घर से शादी हो गई। पत्नी पढ़ी लिखी आई, और वो इतनी पढ़ी लिखी आई कि मां ने लड़का को इतनो पढ़ाओ कि अपनी मैया से दूर कर दिया। और इतना दूर कर दिया कि बहुत दूर ले गई। समझ गए? उसने, उस लड़की ने, उसे मैं बहू तो कह ही नहीं सकता, वो बहू नहीं होती है। जो जिस बच्चे को मां से अलग कर दे वो बहू नहीं हो सकती, वो तो बवंडर हुए, बहू नहीं है। उसने उसको इतना पढ़ाया कि बहुत दूर ले गई।
मैया अपने बच्चे की याद करती रहती, अकेलो बेटा है तो मैया की याद ही कुछ अलग होती है, तड़पती रहती है मेरो लाला आज वही है। मगर वो पत्नी के प्रेम में इतना पागल हो गया, इतना पागल हो गया, जिस मैया ने जन्म दिया था, मेहनत मजूरी करके पाला, उस मैया को भुला दिया। मैया दरवाजे पे बैठ जाती है और टकटकी लगाती है कि मेरो कन्हैया एक दिन जरूर आई है। पर वो जो बहू है ना, वो फोन भी नहीं मां के पास में करने देती, अड़ोसी पड़ोसी से पूछती है क्या मेरे लला को फोन आओ। अरे बाबरी, कायकू बाबरी भैया, अब तेरो बेटा तेरे पास कभी नहीं आएगा। पर मैया की आत्मा कहती है कि मेरा बेटा जरूर आएगा। मां की ममता कह रही है मेरा बेटा जरूर आएगा। मगर धीरे धीरे उस लड़के के आंगन में एक लड़का पैदा हो गया, और वो भी लड़का 12 साल का हो गया। जब 12 साल का हो गया तो एक दिन वही पति और पत्नी एक मेला देखने को गए, और मेला में किसी तरीका से वो बच्चा उसका गुम हो गया, कहीं बिछुड़ गया। अब तो इतनी बावरी हो गई बच्चा के लिए, इतनी बावरी हो गई मैं मर जाऊंगी, बिना बेटा के रह नहीं पाऊंगी, मैं रह नहीं पाऊंगी। 2.5 घंटा हो गए, 2.5 घंटे बाद उसका बच्चा मिला। उसे तसल्ली हुई कि मेरा बेटा। तब तक एक संत आ गए और संत ने उपदेश दिया, ए लड़की, जब तेरा बच्चा 2.5 घंटा तुझसे दूर रहा तो तेरी ये हालत हो गई। और जिस मैया ने जिस बच्चे को पाला, 15 साल से उस बच्चे का मुंह नहीं देखा, उस मैया की हालत कैसी होगी, उस मां की हालत कैसी होगी। उस लड़की को ज्ञान हो गया, अपने पति से बोली, अब मैं लौट करके इस घर नहीं जाऊंगी, अब मैं लौट करके उस बूढ़ी मैया के पास जाऊंगी। पति को लेकर के जब पहुंची, और जब पहुंची है, आवाज लगाई, मैया रो रो के अंधी हो चुकी थी, अंधी हो चुकी थी। आवाज लगाई, मैया ने अपने नाती को गोद लो है, गोदी में लेकर के खिलाने लगी, और मोहल्ला में चिल्ला रही, अरे मोहल्ला भाइयों, तुम कहते है तेरो कबू न आवियो बाबरी, देखो मेरो कन्हैया आएगा, मेरो कन्हैया आओ सुहाओ, मेरो नाती आएगा। ये मां की ममता होती है। और जो बहन ये कहती है घर में बच्चा हो, मैंने देखा है कुछ बहनों को, दादी तरस रही है, मां देख रही है मेरे नाती आ जाए, और बहू कह रही है नाती से, अपन लड़का से, अम्मा तो मन जाइए, मोह ना विश्वास जी, मार डाल रही झेर दे दे, बाबा तो मत जाइए, बाबा झेर दे दियो। अरे बाबरी, जा बाबा ने सारी मेहनत मजूरी करके खेत लए पिलौट लए, मेरो लड़का बत्तियों में नाती होंगे, क्या वो झेर दे सकता है। और क्या कह रही है, नाना के जहां खूब रहे 2 महीना, और नाना ने 5 रुपया के अलावा 10 रुपया ने दे। अब नामुई नाना, वहां तो नाना है, कछना है, और जा बाबा ने सब तरह से बाबा कर दई, तो बाबरी जा बाबा से या नाती को काई को दूरी कर रही है। तो उन बहनों से कहूंगा, जीवन में सुखी चाहती हो, घर में शांति चाहती हो, घर को स्वर्ग बनाना चाहती हो, तो सास ससुर की सेवा जरूर करना, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। और जो बहू
सास ससुर का सम्मान नहीं करती, अपमान करती है, वो बहू हो ही नहीं सकती है। फिर तो उसे डाहिन कहो, डाहिन आई है घर में, वो डाहिन है, तुम्हारे कुल को दाग लगाने आई है, वो बहू नहीं हो सकती। बहू तो वो होती है जिस घर में पैर रखे वो घर सुरग हो जाता है, उसे बहू कहते हैं। और बहू की जगह घर में बवंडर कर रही है तो बवंडर वो बहू है ही ना है? इससे बढ़ के कोई से भी कोमल नहीं, और मां के दिल जैसा दुनिया में इससे बढ़ के कोई से भी कोमल नहीं, और मां के दिल जैसा दुनिया में कोई नहीं। इसलिए मेरी बहना सुनो, थाम के दिल सुनो, अपने सास ससुर को जो ठुकराओगे तो जीवन में सुख भोरे नहीं पाओगे। माँ बेटे को करती है योजन नहीं, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई नहीं। इससे बढ़ के कोई से भी कोमल नहीं, और माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई नहीं। माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई नहीं। और माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। माँ का दिल इतना कोमल होता है, पिता का दिल, पिता का दिल, बेटा कह रहा है पिता के लिए तुमने हमारे लिए क्या करो, और पिता ने सब कुछ करने के बाद ये साबित नहीं कर पा रहा है कि दिल के जो अरमान अधूरे रह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के जो अरमान अधूरे रह गए। यानी पिता ने सब कुछ किया, और इसलिए कहा किया कि मेरी संतान ये कहे कि पिता ने हमारे लिए सब कुछ किया, मगर संतान फिर भी कह रही है कि तुमने हमारे लिए क्या करो। दिल के जो अरमान अधूरे रह गए, इस मन के अरमान सब अधूरे रह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के जो अरमान अधूरे रह गए। इसलिए मैं कहता हूं परिवार के लिए कमाना अलग है और अपने लिए कमाना अलग है। यहां का कमाया हुआ धन तो यहीं रह जाएगा, और जिस दिन तुम भक्ति रूपी धन कमा लोगे वो यहां भी काम देगा और वहां भी काम देगा। थोड़ी सी जिंदगी है, और सबसे बड़ा तीर्थ, सबसे बड़ा वृंदावन हमारे प्रेमानंद महाराज जी बड़े बड़े संत कह रहे हैं, और भागवत में ये भी लिखा है अगर थोड़ी जिंदगी है ना तो थोड़ा समय भी बचा है। कुछ समय पहले कोरोना आया था, कोरोना में कोई ये बता दे कि किसी ने किसी संत को मरता हुआ देखा हो? संत तो नहीं मरे, और जो परमात्मा को नहीं जानते बड़े बड़े पेट के हाय पिड़ुकिया से हाल चले गए।
हाँ? यानी अब हमारे बड़े संत ये कह रहे हैं कि थोड़ा समय बचा है, 25 से 33, 10 साल बाकी है, और 10 साल में वो हवा आने वाली है जैसे कोरोना आया ना, उससे भी भयंकर, एकदम से संसार में अंधेरा हो जाएगा और केवल वही बचेगा जो ईश्वर को, परमात्मा को पहचानता है। और जो ईश्वर को नहीं जानता है उसे तो फिर जाना ही जाना है। तेरी थोड़ी सी जिंदगानी काहे ठे मरे जाता है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो पर गाड़ी घोड़ा। अरे एक दिन समय आएगा तेरी गाड़ी घोड़ा सब रखे रह जाएंगे। इसलिए समय जो बचा है उसमें भगवान का भजन कर लो। बोलिए गोविंद भगवान